चलो अब स्टैंडर्ड 10 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। पहले अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं, रियल नंबर में क्या क्या आता है पहले आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट अपने देखेंगे नेचुरल नंबर, बराबर, जो आपको पहले मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने? n से। उसके अंदर क्या आता है आपके 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड आता है आपका होल नंबर। होल नंबर उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने W से, बराबर। उसमें क्या आता है? इसमें खाली एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद क्या आता है आपका? इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने Z से, ओके। उसके अंदर क्या आता है? 0 आता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, एंड -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, बराबर। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपको Q से, ओके। और रेशनल नंबर को कैसे बताया जाता है? जैसे कोई नंबर है, वो कैसा होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के। किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में, बराबर। जहाँ पे P एंड Q क्या होना चाहिए? जहाँ पे P एंड Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, एंड और उसके साथ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? P और Q के फॉर्म में। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर, और उसके साथ क्या होता है? ये कंपोजिट नंबर। क्या होता है? को प्राइम। क्या होता है? एक दूसरों के को प्राइम होते हैं, बराबर। और इसके अंदर Q नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। थर्ड, इर्रेशनल नंबर, ओके। इर्रेशनल नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल दो तो क्या बचेगा आपके पास? इर्रेशनल नंबर, जिसको अपने P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर पे सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। जैसे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बराबर। ये सारे नंबर को अपने क्या बोल सकते हैं? होल नंबर। लेकिन ये नंबर्स को अपने नेचुरल नंबर, सारे नंबर को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, बराबर। एवरी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। इसी तरह ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, एंड सारी चीज़ें किस में आ जाती है? इंक्लूड रियल नंबर्स में, ओके। अब अपने देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स, ओके। प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर। और क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद के टेबल में, 2 ही टेबल्स में है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, 2 फैक्टर होगा ही नहीं वो, बराबर। खाली एक ही नंबर है, 2 टेबल्स में आने चाहिए। जैसे 2 देखो, 2 1 के टेबल में आता है एंड 2 इसके अलावा कोई टेबल में नहीं आता, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। 3 देखो किसके टेबल में आया? 1 के टेबल में एंड 3 के टेबल, दूसरा कोई टेबल में आता है? 3 नहीं आता।
तो ये भी क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। इसी तरह 4, देखो 4 2 के टेबल में आया, 1 के टेबल में आया एंड 4 के 2 से ज़्यादा टेबल में आया तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं। इसी तरह 5 प्राइम नंबर होगा, बराबर। कंपोजिट नंबर, composite numbers is more than 2 factors। ओके, उसको क्या बोलते हैं अपने कंपोजिट, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 फैक्टर उसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे कंपोजिट। एक दूसरे के क्या ये अपोजिट है, बराबर। जैसे 4 के कितने फैक्टर्स हुए, कितने टेबल में आते हैं, देखो 1 के टेबल में आया 4, 2 के टेबल में 4 आया एंड 4 के टेबल में आया, कितने हुए 2 से ज़्यादा हुए तो 4 क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। इसी तरह 6 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया एंड 6 के टेबल में आया तो ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर हो। 7 1 के टेबल में आता है एंड 7 के टेबल में आता है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं आता, 2 टेबल्स में आए तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। 8 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में और 8 के टेबल में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब आगे देखते हैं अपने फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कंपोजिट नंबर का फैक्टर करके किसके प्रोडक्ट में अपने लिखते हैं प्राइम नंबर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और फैक्टराइजेशन कैसा यूनिक मतलब उसके जैसा नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। जैसे कोई कंपोजिट नंबर अपने देखते हैं, कंपोजिट नंबर जैसे आपके पास 8 है, इसका अपने फैक्टर करते हैं। चलो इसी तरह सिंपली अपने फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 8 किसके टेबल में आता है 1, या तो अपने फैक्टराइज ही कर लेते हैं। चलो 8 किसके टेबल में आता है 2 के, तो 2 का टेबल पढ़ो 8 है। 4 2 का टेबल पढ़ो 4 है, क्या आ गया 2 एंड 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 2, मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 अब 8 का ऐसा देखो, इस कंपोजिट नंबर है किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो सारे प्राइम नंबर आए, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, और इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर होगा नहीं। 8 को अपने इसी तरह ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सेकेंड आपने कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 18 का फैक्टर करते हैं अपने, देखो इवन नंबर किसका टेबल 2 का टेबल, तो 2 9 18। अब 9 किसके टेबल में आता है 3 के, तो 3 3 9 एंड 3 1 3। ओके, अब इसको अपने कैसे लिख सकते हैं अपने 2 इंटू 3 इंटू 3, या 2 इंटू 3⁻²। अब इसका दूसरा कोई तरीके से अपने इसको लिख नहीं सकते, बराबर। 3 की जगह 4 नहीं आ जाएगा, ये 9 है तो 9 ही रहेगा, इसकी जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ सकता, इसलिए क्या है यूनिक है, बराबर। आगे देखते हैं इसी तरह अपने SCF एंड LCF। SCF का देखो डिफाइन देख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सेकेंड LCM, प्रोडक्ट of the greatest power of each prime factor involved in the number। आपने 2 नंबर्स ले लेते हैं, आपने ले लेते हैं 6 एंड 20। ओके, इसका प्राइम फैक्टर अपने करते हैं। चलो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, पहले इसको अपने फैक्टराइज करेंगे। चलो 6 को करते हैं अपने 2 का टेबल, तो 2 3 6, 3 किसके टेबल में आएगा 3 के, हो गया। इसी तरह अब 20 को करेंगे अपने,
चलो 20 का करते हैं। इवन नंबर है तो 2 का टेबल, 2 10 जा 20। अभी भी इवन नंबर है तो 2 का टेबल, 2 5 जा 10। अब 5 किसी और के टेबल में आया तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। एंड 20 की जगह आपने क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने, 2⁻1 एंड 3⁻1। इसकी जगह 2 कितनी टाइम है आपके पास, 2 टाइम, तो 2⁻2 एंड 5⁻1। अब अपने HCF एंड LCM फाइंड करते हैं। HCF किसका फाइंड कर रहे हैं, 6 एंड 20। क्या बोला इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में, देखो दोनों में कॉमन आपको क्या मिला, 2 एंड 2। और अपने को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ये है, तो 2⁻1 इन दी नंबर। तो आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। आंसर क्या आ गया आपका, 2। कॉमन होना चाहिए। अब अपने देखते हैं LCM। क्या देखते हैं, LCM 6 एंड 20। ओके। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। मतलब सारे फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखो 2 है तो इसमें ग्रेटेस्ट देखना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट क्या है, 2⁻2। ओके, सारे इन्वॉल्व होने चाहिए। 3, दूसरा 3 नहीं है, तो भी इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 1। अब 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। 2 का मैक्सिमम पावर था 2, लिख दिए। तो 2⁻2 क्या होता है, 4 एंड 3⁻1, 3 एंड 5 का 5। देखो 5 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ये क्या हो गया आपका LCM। समझ आया। अब थर्ड रूल अपने इसको देखते हैं, यहाँ अप्लाई होता है कि नहीं होता। देखो HCF ऑफ A × B मतलब 6 × 20, इसको अपने चेक करेंगे। LCM ऑफ 6 × 20 क्या होता है, ये दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट, मतलब 6 और 20 का प्रोडक्ट। चेक करते हैं। LCM क्या है आपका, इसका HCF कितना है आपका, 2 आया। ओके, इसका HCF क्या आया, 60 इज इक्वल टू कितना होता है ये, 120। देखते हैं 120 हो रहा है, 120। रूल समझ आया, ये याद रखना बराबर। क्या देखना है HCF में, कॉमन देखना है, उसमें स्मॉलेस्ट पावर। LCM में क्या देखना है, सबको देखना है, लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट पावर। कॉमन देखने की ज़रूरत नहीं है LCM में। यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन क्या होता है, कम